चंद्रबाबू नायडू संपर्क में इंडिया गठबंधन के बड़े प्लान की तैयारी। आखिर नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद और बिहार सरकार बर्खास्त होने के बाद, बिहार सरकार बर्खास्त हो चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार एक सामान्य व्यक्ति हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और मुख्यमंत्री रहना है तो फिर से उन्हें शपथ लेना पड़ेगा और दोनों चीजें हो नहीं पा रही जो दिक्कतें पैदा कर रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है इंडिया गठबंधन की, यह बात कही जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त यह भी बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू किसके संपर्क में हो सकते हैं इंडिया गठबंधन? क्या अखिलेश यादव के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं? क्योंकि अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं। मिलने के लिए अखिलेश यादव हैदराबाद तक चले गए। बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव से भी मिले, चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नजदीकी नेताओं से भी मिले। कांग्रेस और राहुल गांधी के सबसे प्रिय मुख्यमंत्रियों में एक रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम से भी मुलाकात की और चंद्रबाबू नायडू और बीआरएस के चंद्रशेखर राव को कहा भी कि आइए दिल्ली में मिलकर सरकार बनाते हैं। अब जब ईरान और इजराइल के युद्ध से परिस्थितियां बेकाबू हो गई हैं और हालात बदलते जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को मौका एक मिल रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के सरकार वहां की रद्द हो गई है, बर्खास्त हो गई है। अब नई सरकार का गठन होगा, नया सीएम, नया कैबिनेट होगा, नया स्पीकर, सब कुछ नया होगा, फिर से चुना जाएगा क्योंकि यह सरकार खत्म हो गई। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनाएंगे या इंडिया, यह तय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जरूर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, इस बात की चर्चा चल रही है। और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में अगर नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, तो इस बात की गारंटी है कि इंडिया गठबंधन की आने वाले वक्त में सरकार बन सकती है, एनडीए की सरकार जा सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना इस पर जल्दबाजी होगा। अगर इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है तो इंडिया गठबंधन के भी बड़े प्लान की तैयारी है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के तेवर देख करके लगता है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है। यह अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल का महीना नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं लाया है। इसी अप्रैल महीने के अंदर ईरान और अमेरिका के इजराइल के इस युद्ध का बहुत निर्णायक मोड़ भी आने वाला है। इसी महीने में बहुत बड़ी आपदा भी इस देश के अंदर आने वाली है और 9 अप्रैल को पहला चुनाव और 23 और 29 को चुनाव, 4 मई को रिजल्ट, यानी कि 9 अप्रैल को जो वोटिंग होंगे वह केरला, तमिलनाडु और असम के होंगे। यह चुनाव कितना मुश्किल पैदा करेगा यह देखना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस युद्ध का जो प्रभाव पड़ा है वह प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू काफी दिनों से नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई बयान नहीं दे रहे, सरकार को लेकर के बयान नहीं दे रहे, पूरी तरह से चुप्पी मारे हुए हैं। एआई समिट जब चालू हुआ था उसी वक्त से चंद्रबाबू नायडू चुप्पी मारे हुए और चंद्रबाबू नायडू सरकार के पक्ष में भी नहीं और सरकार के विरोध में भी नहीं बयान दे रहे, चुप्पी मारे हुए। लेकिन अब जो आपदा आई है, यह आपदा चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार का साथ छोड़ने को मजबूर कर रही है। देखना यह गौरतलब है कि अगर चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है इंडिया गठबंधन के, तो इसका मतलब बड़े प्लान की तैयारी चल रही है। एक तरफ नीतीश ने इस्तीफे से इनकार कर दिया और सरकार बर्खास्त हो चुकी है और दूसरी तरफ सरकार दांव पर लगी है नरेंद्र मोदी की। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है।